नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर शहर में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां दिन दहाड़े बदमाश ने एक युवक से मोबाइल छीना और फरार हो गया। इस घटना ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अजमेर शहर में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला शहर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र का है, जहां दिन दहाड़े बदमाशों ने एक युवक से मोबाइल छीना और फरार हो गए। इस घटना ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार दातानगर स्थित राम भवन के सामने रहने वाले हिमांशु शर्मा ने इस संबंध में सिविल लाइंस थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। हिमांशु ने बताया कि 13 अप्रैल की सुबह वह रोजाना की तरह टहलने के लिए घर से निकला था। इसी दौरान जब वह ख्वाजा मॉडल स्कूल के पास पहुंचा, तभी 3 युवक अचानक उसके पास आए और उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। बताया जा रहा है कि उस समय हिमांशु अपने किसी परिचित से फोन पर बात कर रहा था। अचानक हुई इस वारदात से वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही बदमाश मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने आरोप लगाया कि बदमाशों ने मोबाइल छीनने के दौरान उसे धक्का भी दिया, जिससे वह घबरा गया और कोई विरोध नहीं कर सका। घटना के बाद उसने तुरंत सिविल लाइंस थाना पहुंचकर पुलिस को पूरी जानकारी दी और मामला दर्ज करवाया। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। सुबह मंदिर से पूजा करके राम भवन जा रहा था अपने घर की तरफ। मेरे दोस्त का फोन आया, मैंने फोन उठाया, पीछे से 3 जन आए और फोन छीन के भाग गए। मैं पीछे भागा भी था, जब तक तो गायब हो गए। ख्वाजा मॉडल स्कूल के सामने खामा स्टूडियो है, उसके सामने की बात है। 3 जन है। हाँ, मेरे पीछे था तो ध्यान भी नहीं था। ये सुबह 8 साढ़े 8 की बात, 8:15 की बात हो गई। आप कहाँ जा रहे थे? सैमसंग A36 में घर जा रहा था अपने। मैं पैदल था। ये 31 है। शिकायत पुलिस आएंगे, सिविल लाइन थाना और फिर स्कूल के सामने वहाँ पे रिपोर्ट करेगी। गाड़ी सर एक सेकंड में चलेगा सर। मैं देखा, मैंने फोन देखा, नीचे गिरा के फोन नीचे तो नहीं गिर गया। देखा तो फिर 3 जने भागते हुए लगा, पीछे भाग रहे थे तो गायब हो गए। हाँ, 3-4 सेकंड का सीन था बस। दिल्ली गेट स्थित गांची मोहल्ले में शराब का ठेका खोले जाने को लेकर स्थानीय क्षेत्रवासियों में भारी नाराजगी व्याप्त है। क्षेत्र में लोगों ने इसे सामाजिक और धार्मिक मर्यादाओं के विपरीत बताते हुए ठेके के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली गेट स्थित गांची मोहल्ले में शराब का ठेका खोले जाने को लेकर स्थानीय निवासियों में भारी नाराजगी व्याप्त है। क्षेत्र के लोगों ने इसे सामाजिक और धार्मिक मर्यादाओं के विपरीत बताते हुए ठेके के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र बंसल के नेतृत्व में मोहल्ले की महिलाओं और पुरुषों ने एकजुट होकर ठेके के विरोध में नारेबाजी की और अपना रोष प्रकट किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने प्रशासन और आबकारी विभाग के खिलाफ भी नाराजगी जताई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रस्तावित ठेका पंच मंदिर से महज 10 कदम की दूरी पर स्थित है, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके बावजूद आबकारी विभाग द्वारा ठेका आवंटित किया जाना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। लोगों ने आरोप लगाया कि विभाग ने धार्मिक भावनाओं और क्षेत्र के सामाजिक वातावरण को नजरअंदाज किया है। मोहल्ले के लोगों ने कहा कि इस प्रकार के ठेके से क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप कर ठेके को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते ठेके को नहीं हटाया गया तो वे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी कीमत पर मोहल्ले में शराब ठेका संचालित नहीं होने दिया जाएगा और इसके लिए सामूहिक रूप से संघर्ष जारी रहेगा। यहाँ पे शराब का ठेका खोला गया था। इसकी 5 दिन से यहाँ सारे क्षेत्रवासी मोहल्लेवासी इसकी शिकायत कर रहे थे। मुख्यमंत्री पोर्टल तक इन्होंने करी, आबकारी अधिकारी को करी, यहाँ के प्रशासन को करी। बावजूद शराब का एक अधिकारी जो डीओ है, उसकी हठधर्मिता को देखते हुए यहाँ पे इनको लाइसेंस परमिशन दे दिया गया। जबकि इस क्षेत्र में 4 मंदिर है। मैं यहाँ आया, मुझे हमारे दिल्ली गेट व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे जशन भाई ने बुलाया कि आप यहाँ आओ मौके पर। यहाँ के व्यापारी भी इससे खिलाफ है। यहाँ की क्षेत्र की जनता आप देख रहे हो, सारी महिलाएं और पुरुष यहाँ एकत्रित हुए हैं। अब इन्होंने 5 दिन से ठेके की शिकायत कर रहे थे, बावजूद इसके ठेका चला रहे थे। इन लोगों का ये कहना है, समाज की महिलाओं का 70, 80 साल से यहाँ रहने वाले हैं, इनके कोई भी मौत मरकत होती है उसका उठावना यहाँ होता है, ये की रस्म यहाँ होती है। यहाँ पे नवरात्रों में माताजी बैठाई जाती है, माताजी की पूजा अर्चना की जाती है। कोई सा भी त्योहार होता है तो ये सारे क्षेत्रवासी इसी चबूतरे में सब कुछ करते हैं। और इस जगह अगर ये ठेका खोला गया, ये नाजायज है, मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ और आबकारी विभाग को चेताता हूँ। अगर उन्होंने ये बात नहीं मानी
तो क्षेत्रवासी क्या पूरा अजमेर इकट्ठा होगा और इस ठेके को कभी कदापि नहीं चलने दिया जाएगा। बिल्कुल अभी बिल्कुल बंद था कुछ समय पर। आज इन्हीं लोगों के द्वारा जानकारी मिली कि सुबह यहाँ कुछ 10-12 जने इकट्ठे हुए थे, सट्टा चालू करने की कोशिश कर रही थी, तो सारी महिलाएं एकत्रित हो गई और उन्होंने उसका विरोध करा, तो वो लोग यहाँ से भाग गए। आगे क्या कदम रहेगा? आगे अगर ये ठेका खुलता है तो क्षेत्रवासी कह रहे हैं, महिलाएं कह रही है हम इसी ठेके के बाहर बैठ जाएंगे, हम उठेंगे नहीं, किसी भी शराब के विक्रेता को न बैठने दिया जाएगा, न किसी ग्राहक को अंदर जाने दिया जाएगा, और जो भी आएगा उसका घोर विरोध करा जाएगा। ठेका तो किसी कीमत पर नहीं खोलना चाहिए। व्यापार महासंघ हमारे जशन भाई अध्यक्ष है दिल्ली गेट, और अजमेर श्री अजमेर व्यापार महासंघ अजमेर से जुड़ा हुआ पूरे से। अगर हमारे को जैसा यहाँ पे हमारे व्यापारी बोलेंगे उस तरह का कदम हम हमारे व्यापार महासंघ एक मीटिंग करेगा और हम उसमें निर्णय लेंगे। आप लोगों को समस्या है कि सब छोटे बड़े बच्चे सब यहीं आते हैं खेलने कूदने, सब मंदिर यहीं है, सुबह दर्शन करने आते हैं। और ये शराब का ठेका और जुआ खुलेगा तो आदतन लोग बाग बैठे रहते हैं यहाँ पे, आदतन अपराधी लोग बैठे रहते हैं और शराब के नशे में लोग बाग पड़े भी रहते हैं, और जुआ सट्टा भी ओपन में खुला हुआ रहता है। तो ये सब बंद कराया जाए। और हमारी बहन बेटी भी आती जाती मंदिर में सुबह शाम आती, इनको सबको परेशानी है। अभी क्या परेशानी हो रही है? यही परेशानी है कि भाई सब सुबह शाम तो आते ही हैं साहब, सुबह शाम बहन बेटी तो हमारी आती है, सभी समाज के लोग आते हैं। अब छोटे बड़े बच्चे सब ऐसे देखेंगे तो कैसे काम होगा ये। और हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि अतिशीघ्र ये जुआ सट्टा और दारू का ठेका बंद कराया जाए। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। शहर में पुलिस लाइन स्थित शिव मंदिर नया बाड़ा परिसर में सोमवार रात्रि को भक्ति और संगीत का भव्य संगम देखने को मिला। श्याम मित्र मंडल पुलिस लाइन अजमेर के तत्वावधान में एक शाम बाबा श्याम के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। आयोजन को लेकर क्षेत्र में श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह का माहौल बना हुआ है। शहर के पुलिस लाइन स्थित शिव मंदिर नया बाड़ा परिसर में सोमवार रात्रि को भक्ति और संगीत का भव्य संगम देखने को मिलेगा। श्याम मित्र मंडल पुलिस लाइन अजमेर के तत्वावधान में एक शाम बाबा श्याम के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन को लेकर क्षेत्र में श्रद्धालुओं में विशेष उत्सव का माहौल बना हुआ है। भजन संध्या में देश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रसिद्ध भजन गायक अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधेंगे। कार्यक्रम में उज्जैन से बाबा महाकाल के प्रसिद्ध भजन गायक नितिन भगवान, भोपाल से दीपाली यादव, इंदौर से शुभम राणा तथा अजमेर से स्थानीय भजन गायक विमल गर्ग अपनी मधुर आवाज में श्याम भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। इन कलाकारों की प्रस्तुतियां श्रद्धालुओं को भक्ति भाव में डुबोते हुए देर रात तक वातावरण को भक्तिमय बनाए रखेगी। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से श्री सावरिया सेठ, बाबा श्याम एवं भगवान जगन्नाथ के भव्य दरबार सजाए जाएंगे। आकर्षक सजावट, विशेष रोशनी एवं धार्मिक वातावरण इस आयोजन की शोभा को और बढ़ाएंगे। दरबारों के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। यह आयोजन केवल भजन संध्या तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए यह एक आध्यात्मिक अनुभव का अवसर होगा, जहां से भजन कीर्तन के माध्यम से अपनी आस्था प्रकट कर सकेंगे।
सामूहिक भक्ति का यह आयोजन सामाजिक और धार्मिक एकता का भी संदेश देगा। जय श्री श्याम मित्र मंडल के तत्वाधान में 13 अप्रैल को एक भव्य भजन संध्या का आयोजन नयाबाड़ा पुलिस लाइन क्षेत्र में किया जा रहा है। इस भजन संध्या में मशहूर भजन गायककार श्री नितिन जी बागवान जो कि उज्जैन से पधारेंगे तथा शुभमन जी राणा वह भी मध्य प्रदेश से है और भोपाल से दीपाली यादव जी पधारेगी। इस भजन संध्या के अंदर भव्य दरबार लगाया जाएगा बाबा श्याम का, साथ में सांवरिया सेठ और जगन्नाथ जी का भी भव्य दरबार है। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें और धर्म। राजस्थान ब्राह्मण समाज के बैनर तले आज अजमेर जिला गौड़ ब्राह्मण सभा सदन में समाज के सभी घटकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से भगवान परशुराम का जन्मोत्सव इस वर्ष भव्य और उत्साहपूर्ण तरीके से मनाने का निर्णय लिया गया। राजस्थान ब्राह्मण समाज के बैनर तले आज अजमेर जिला गौड़ ब्राह्मण सभा सदन में समाज के सभी घटकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से भगवान परशुराम का जन्मोत्सव इस वर्ष भव्य और उत्साहपूर्ण तरीके से मनाने का निर्णय लिया गया। समाज के प्रतिनिधि सुदामा शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जन्मोत्सव कार्यक्रम 15 अप्रैल से 19 अप्रैल तक आयोजित किए जाएंगे। इस 5 दिवसीय आयोजन के तहत विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल को आगरा गेट स्थित गणेश मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान श्री गणेश जी को भगवान परशुराम जन्मोत्सव का निमंत्रण दिया जाएगा। इसके बाद आगामी दिनों में समाज के विभिन्न घटक अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेंगे। जन्मोत्सव का मुख्य आकर्षण 19 अप्रैल को होगा, जब नसीराबाद रोड स्थित भगवान परशुराम मंदिर से एक विशाल और भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई केसरगंज, मदार गेट, फवारा चौराहा होते हुए रीजनल कॉलेज चौराहा स्थित भगवान परशुराम सर्किल पर पहुंचेगी। शोभा यात्रा में आकर्षक झांकियों के साथ साथ हाथी, घोड़े भी शामिल होंगे, जो आयोजन की भव्यता को और बढ़ाएंगे। समापन स्थल पर भगवान परशुराम का जन्मोत्सव बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ आयोजित किया जाएगा। राजस्थान ब्राह्मण महासभा द्वारा समस्त ब्राह्मण समाज के जो घटक हैं उनके साथ एक संयुक्त बैठक रखी गई और इस बैठक में निर्णय हुआ भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव हर वर्ष की भांति धूमधाम से मनाएंगे और दिनांक 15 तारीख बुधवार को राजराजेश्वर से गणेश निमंत्रण के लिए जाएंगे सभी घटकों के जो प्रतिनिधि और आगरा गेट गणेश जी के मंदिर में वहाँ पर गणेश पूजन के साथ एक आगाज करेंगे भगवान परशुराम जन्मोत्सव को बनाने के लिए 5 दिवसीय प्रोग्राम समाज के विभिन्न घटक अपने अपने स्तर पर करेंगे। सभी संस्थाएं मिलकर के काम करेगी और दिनांक 19 तारीख को अजंता टाकीज भगवान परशुराम जी के मंदिर से परशुराम सर्किल रीजनल कॉलेज तक विशाल शोभा यात्रा निकलेगी। इस शोभा यात्रा के अंदर हाथी, घोड़े, ऊंट इत्यादि की समावेश किया जाएगा और विभिन्न प्रकार की झांकियां होंगी और समाज के सभी बंधु अपने अपने विकल्प द्वारा जो वहाँ तक पहुँचेंगे। झांकी में कौन सी झांकियाँ रहेगी? झांकियों में विभिन्न प्रकार की भगवान से संबंधित झांकियाँ होंगी और जो घटक अपनी अपनी झांकी लाएंगे वह अभी अपने अपने मानस के साथ लेकर के आएंगे भगवान के चरित्र को दर्शाते हुए। शोभा यात्रा का समय क्या रहेगा? शोभा यात्रा का समय वो निश्चित तौर से प्रातःकालीन जो रहेगा वैसे अभी तय हो रहा है और जो भी तय होगा वो आपको बता दिया जाएगा। रूट क्या रहेगा इसका शोभा यात्रा? शोभा यात्रा का रूट रहेगा अजंता टाकीज से होकर के गवर्नमेंट कॉलेज, केसरगंज होते हुए पड़ाव, क्लॉक टावर के होते हुए मदार गेट, चूड़ी बाजार, पुरानी मंडी के सामने से नया बाजार होते हुए आगरा गेट से होते हुए लव कुश उद्यान से होते हुए ये रीजनल कॉलेज चौराहे पर परशुराम सर्किल। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सत्र के साथ।
भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की ओर से आज अजमेर में एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला पदाधिकारियों ने देश में नारी सशक्तिकरण को लेकर केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के महिला मोर्चा की ओर से एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला पदाधिकारियों ने देश में नारी सशक्तिकरण को लेकर केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। पत्रकार वार्ता में महिला मोर्चा की नेताओं ने कहा कि आज देश में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। विशेष रूप से राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने का निर्णय महिलाओं की भागीदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। उन्होंने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल बताया। महिला पदाधिकारियों ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने केवल घोषणाएं ही नहीं की, बल्कि धरातल पर महिलाओं के लिए कई प्रभावी योजनाएं भी लागू की है। इन योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग की महिलाओं तक पहुंच रहा है, जिससे उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन को प्राथमिकता दी गई है। चाहे उज्ज्वला योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान या महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली योजनाएं हर स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य कर रही है। महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भी सरकार इसी तरह महिलाओं के हित में कार्य करती रहेगी और देश में नारी शक्ति को अधिक मजबूती मिलती रहेगी। का स्वागत करती हूँ इस प्रेस वार्ता में। और मेरे साथ में मंचा सिंह, हमारी महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मधु जी शर्मा, हमारे जिले की उपाध्यक्ष और महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भारती जी, हमारे प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा मुकेश कंवर जी, हमारे साथ हमारी पूर्व में प्रदेश में उपाध्यक्ष रही रमा जी चौधरी और हमारे सरिता जी। मैं आप सबके सामने एक बहुत खुशी का विषय लेके आई हूँ और जैसा कि आप सभी को पता है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो ये इस अधिनियम के लिए आज बहुत खुशी का दिन है कि ये अधिनियम पारित होने वाला है और महिलाओं को, जो कि 50% आधी आबादी है, उनको राजनीतिक क्षेत्र में बहुत आधी आबादी को 1/3 हम सुनते आए थे। कई वर्षों से इस पर संघर्ष चल रहा था। मैं आज इस प्रेस वार्ता में हमारे जननायक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि जैसा कि उनका हमेशा नेतृत्व यही रहा है कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं और उसी के क्षेत्र में ही उन्होंने आज सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण के लिए जो काम किया है और उसी का एक अंश ये है जिसमें उन्होंने आज महिलाओं को 33% आरक्षण दिलवाया है और जो धरातल पर उन्होंने ये उतारा है, मैं उसके लिए उनकी आभारी हूँ। और एक लाइन में मैं कहना चाहूँगी कि मैं महिला हूँ, ये भाग्य की बात है, लेकिन मैं भारत की महिला हूँ, ये सौभाग्य की बात है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद है, जिन्होंने नेतृत्व में आने के बाद लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया है और उसी में भारत की लोकतंत्र तांत्रिक यात्रा को बढ़ाते हुए 20 सितंबर 2023 की जो तारीख है वो आज स्वर्णिम अक्षरों में लिख दी गई है। ये तारीख वही है जिस दिन नारी शक्ति अधिनियम 2/3 बहुमत से पारित हुआ और जो कि 76 वर्षों का इंतजार था, लंबा इंतजार, उसे समाप्त किया और महिलाओं को लोकसभा में, विधानसभा में 1/3 बहुमत सीटों पर नेतृत्व करने का अधिकार दिलाया। आप पुराना इतिहास देखेंगे तो 1952 में जहां पर लोकसभा में महिलाओं की संख्या 4.4% थी और वो लगातार चलते हुए 2009 में 10.87% पर तक ही पहुंच पाई और उसके बाद भी वो 14% पर महिला
का नेतृत्व पहुंच पाया। आज हमें हर्ष है और ये केवल हम राजनीतिक महिलाओं के लिए ही हर्ष की बात नहीं है, ये आम महिलाओं के लिए हर्ष की बात है कि आज हमें राजनीतिक क्षेत्र में भी 33% बहुत ही सुखद पल है, जिन सुखद पलों के अंदर कहीं न कहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को मानते हुए कि अगर विकसित भारत हमें 2047 का लक्ष्य पूरा करना है तो वो बिना महिला शक्ति के, नारी शक्ति के संभव नहीं है। और इस देश की आधी आबादी को कहीं न कहीं प्रत्येक रूप से जिस प्रकार से हमारी सरकार ने आगे बढ़ाने का काम किया है, फिर चाहे हमने देखा हो कि लगातार वर्षों से धुएं के बोझ के नीचे दबी हुई महिलाओं को 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को जो है उज्ज्वला गैस कनेक्शन की योजना के तहत जिस प्रकार से लाभ दिया गया हमारी सरकार द्वारा, या प्रत्येक घर के अंदर पीने के पानी को लेकर के जिस प्रकार से महिलाओं को सशक्त करने के नाते लगभग 15 करोड़ से अधिक जो है प्रत्येक घरों के अंदर कनेक्शन दिए गए। मैं घर घर शौचालय की बात करूं तो निश्चित रूप से नारी शक्ति को अस्तित्व की सुरक्षा के नाते जो इस योजना को प्रारंभ किया उसके नाते लाभ दिया गया। और मैं कह सकता हूं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिस प्रकार से लगभग 72% जो आवास है वो कहीं न कहीं महिलाओं के नाम है, तो महिला शक्ति को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन, हमारी सरकार का विजन बहुत स्पष्ट है कि बिना नारी शक्ति को विकास किए हुए, उनको बराबर उनकी सहभागिता लिए हुए हमारा विकसित भारत का लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सकता। और इसी नाते कहीं न कहीं राजनीतिक क्षेत्र के अंदर महिला सशक्तिकरण हो, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए बातें तो बहुत सी सरकारों और पिछली सरकारों ने करी होगी, लेकिन उसको वास्तव में धरातल पर उतारने का यदि काम किया है तो मैं कह सकता हूं कि हमारे केंद्र सरकार और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 33% आरक्षण, जो कि मैं कह सकता हूं कि एक बहुत ऐतिहासिक कदम होगा इस देश के लिए कि जब महिलाएं हमारी लोकसभा और विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से प्रतिनिधित्व करेगी और अपनी बात को मजबूती से उठाने का काम वहां पर करेगी, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा दिन आज पूरी मैं कह सकता हूं कि हमारे चूंकि अजमेर से हूं इसलिए अजमेर की हमारी मातृशक्ति के लिए बल्कि पूरे देश और प्रदेश की मातृशक्ति के लिए बहुत बड़ा दिन है। आगामी 16, 17, 18 को इसके लिए एक विशेष सत्र भी चर्चा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर बुलाया है। मैं पुनः एक बार इस नारी शक्ति अधिनियम के नाते जो इस सरकार का बहुत ही ऐतिहासिक और स्वागत योग्य खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।